नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज पंचमी तिथि है और यह तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नाग पंचमी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी यह उत्सव मनाया जाता है। यह तिथि नागों की पूजा के लिए समर्पित है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी के विषय में जानेंगे। नाग पंचमी के पीछे की कथा क्या है, इस विषय में जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। हमें यह कथा वराह पुराण के अंतर्गत प्राप्त होती है। एक समय राजा प्रजापाल ने मुनिवर महातपा जी से नागों के विषय में प्रश्न किया था। उत्तर में मुनिवर ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र मरीचि हुए। इन्हीं मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप है। ऋषि कश्यप का विवाह दक्ष की पुत्री कद्रु से हुआ। इनकी कई संतान हुई जिनके कुछ प्रमुख नाम हैं अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, कुलिक आदि। ये सारे सर्प प्रधान पुत्र है या कुछ प्रधान नाम हैं। बाद में इन्हीं प्रधान सर्पों के पुत्र से सारा संसार भर गया। ये सर्प अत्यंत ही कुटिल और नीच कर्म में रत थे। इनके मुंह में तीखा विष भरा पड़ा था। ये प्रतिदिन मनुष्य को प्रताड़ित करने लगे। अपनी प्रजा का दारुण संहार होता देख एक दिवस प्रजा एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया और अपनी रक्षा की याचना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगे और सारी प्रजा को अपने स्थान पर लौटने को कहा। यह सारी घटना और वृत्तांत सुन ब्रह्मा जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने सारे सर्पों को बुलाया और उन्हें शाप दिया कि स्वयंभुव मनवंतर में सर्पों की ही माता के कारण सारे सर्पों का घोर संहार होगा। इसमें संशय नहीं है। शाप सुनते ही सारे सर्प भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के चरण में जाकर उनका पैर पकड़ लिया और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप ही ने तो हमें इस कुटिल जाति में जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, यह हमारा अमिट स्वभाव आप ही के द्वारा निर्मित है। तो अब कृपया आप ही इसे शांत करें व शांत करने का उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूँ मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है और यह कुटिलता मैंने ही भरी है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर मनुष्य को प्रताड़ित करो, मनुष्य को खाओ। इस पर सर्पों ने भगवान से विनती की। सर्पों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, अब आप ही हमें अलग अलग रहने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करें व उन्हें डसने की स्थिति व नियम भी बता दे। नागों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मनुष्य के साथ भी रह सके, इसलिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। अब मेरी आज्ञा ध्यान से सुनो। सुतल, वितल और पाताल ये 3 लोक कहे गए हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम सदैव वही निवास करो। रात के 7वें पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अपकार करने पर या जिन मनुष्य का काल ही आ गया हो, समय अनुसार हे सर्पों, तुम उन्हें काटने व निगलने के लिए स्वतंत्र हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने के पश्चात सारे सर्प एकत्र होकर पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। ब्रह्मा जी द्वारा शाप एवं वरदान पाकर वे वही पाताल लोक में आनंदपूर्वक निवास करने लगे। उन सर्प महानुभवों के साथ यह घटना पंचमी तिथि के दिन घटित हुई। इसीलिए इस तिथि को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं और इसी तिथि के दिन हम नागों की पूजा करते हैं। अब हम जानेंगे आज के दिन भारत में क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। अगर आप कभी गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हो तो आपको कदाचित यह सर्प का जोड़ा वहाँ से प्राप्त हुआ होगा। आपको अगर आपके पास ये सर्प का जोड़ा है तो कल इस सर्प के जोड़े पर शीतल गो दूध का अभिषेक करना न भूलें। और अगर आपके पास ये सर्प का जोड़ा नहीं है तो कोई भी शिव मंदिर में या हर ग्राम में एक नाग देवता का छोटा मंदिर होता ही है, वहाँ जाकर शीतल गो दुग्ध से अभिषेक करना न भूलें। आज समस्त मठ मंदिरों में जहाँ भी नाग देवता होते हैं वहाँ उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, तो वो भी आप अवश्य करना। मध्य भारत में नाग पंचमी के अवसर पर एक
नागद्वार तीर्थ यात्रा भी आयोजित होती है। नागद्वार तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। श्रद्धालु जन हरिहर का जयकारा लगाते हुए सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच पहाड़ियों पर सर्पाकार पगडंडियों से होते हुए नागद्वार की 12 किलोमीटर की लंबी पैदल कठिन यात्रा पूरी करते हैं। बस अंत में इतना कहना चाहूँगा, भारत एक धर्मप्राण देश है। भारतीय चिंतन प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करता है एवं एकता का अनुभव करता है। यही दृष्टि सभी में ईश्वर के दर्शन कराती है। अतः नाग हमारे लिए पूजनीय है और संरक्षणीय भी है। अगर आपसे हो पाए तो आज इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। स्तोत्र है: अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धार्तराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाल पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वह वीडियो सभी के साथ आगे शेयर करें। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।